ये जो विमल मंडल भ्रष्टाचार मामले को लेकर अपने हथेली विधायक के आश्वासन झूठा निकला। तारीख 10वीं के दिन विधायक और सांसद उसी सिवरवनी गांव में ऑर्केस्ट्रा पार्टी के प्रोग्राम का उद्घाटन किया और ऑर्केस्ट्रा का आनंद उठाया, लेकिन बगल में उनके घर मंडल जी के घर पे नहीं गए। 2 रोज पहले उनके घर पे गए। प्रोग्राम उन लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये नचनिया पार्टी सब है। प्रणाम। ये जो विमल मंडल भ्रष्टाचार मामले को लेकर अपने हथेली को काट लिया। यह मामला कोई नई नहीं है, पुरानी बात है। 3 साल पूर्व का ये मामला है और उस समय नरपतगंज के वर्तमान विधायक ने आश्वासन दिया था कि आप सभी वोट का बहिष्कार नहीं करें, ये सड़क हम बनवा देंगे। 3 साल बीत जाने के बाद भी विधायक के आश्वासन झूठा निकला और मंडल जी लगातार प्रयास करते रहे। सरकार को कई बार लिख के दिया। 22/6/22 को उन्होंने सरकार को भी लिख के दिया कि आप इसकी जांच नहीं करवाएंगे तो हम श्री राम के चरणों में अपना हथेली काट के रख देंगे। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और नरपतगंज के जो विधायक हैं वो एनडीए के विधायक हैं और यहाँ के सांसद भी एनडीए के हैं। उस समय इन्होंने कोई सूद नहीं लिया और अंत में जाके उन्होंने 3 अक्टूबर को अयोध्या में अपने हथेली को काट दिया। ये व्यवस्था के दोष और विधायक सांसद के वादा खिलाफी के कारण ये जांच नहीं हो पाया और अंत में जाके उन्होंने अपने हथेली को काट दिया। और हाथ काटने के बाद उसका इलाज अयोध्या में चल रहा है। वीडियो और जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। 5 तारीख 10वीं के दिन विधायक और सांसद उसी सिवरवनी गांव में ऑर्केस्ट्रा पार्टी के प्रोग्राम का उद्घाटन किया और ऑर्केस्ट्रा का आनंद उठाया, लेकिन बगल में उनके घर मंडल जी के घर पे नहीं गए और 1-2 रोज पहले उनके घर पे गए। प्रोग्राम उन लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये नचनिया पार्टी सब है। और अंत में वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदार को बुला के कहा, एग्जीक्यूटिव को बुला के कहा कि रीएस्टिमेट कीजिए, इसे बनाइए वैसे बनाइए, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप जिस पद पे हैं उस पद पे रह के, आप सरकार में रह के, डबल इंजन सरकार के आप विधायक थे और वैसी परिस्थिति में आपने सड़क को नहीं बनवाया और आज आप सरकार से हटे हैं तो आप सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर आप वादा करते हैं, वादा करने के बाद काम नहीं होता है
आप सच्चे जनसेवक हैं तो आपको अविलंब अपने विधायिका से रिजाइन कर देना चाहिए। और जब सरकार एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी, ट्रिपल आदमी को पुलिस रोकती है और उस पर फाइन होता है, हेलमेट नहीं रहने पर आम आदमी को पकड़ के थाना लाता है, फाइन किया जाता है, और आप मंडल जी के घर पे गए, एक ही मोटरसाइकिल पे 3-3 आदमी, ट्रिपल लोडिंग, 3 आदमी बिना हेलमेट का, और वहीं पे प्रशासन खड़ा है और उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। जब कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ेंगे तब क्या होगा? आम जनता कहाँ जाएंगे? जब आप दरोगा रह चुके हैं, इंस्पेक्टर रह चुके हैं, आपको कानून खुद पालन नहीं करते हैं तो आम जनता आपसे क्या सीख लेगी? आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही व्यक्ति को बैठाते हैं जो एमओ से 25,000 रुपये की रंगदारी आपसे मांगता है, और यहाँ के स्थानीय सांसद के बगल में बैठ के जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये महाजंगल नहीं है तो क्या है? आज तक ये विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 वर्षों में आपने विधायक फंड का यूज कहाँ किया? आपने जो चुनाव के समय में वादा किया, एक भी वादा पे आप खड़े नहीं उतरे, पैसे अपने फंड का दुरुपयोग किया, कमीशन के अलावे आपने कोई काम नहीं किया। उसी तरह ये सांसद से मैं पूछना चाहता हूं कि 3 वर्ष में आपने सांसद निधि का यूज कहां कहां किए? और जहां तक मुझे जानकारी है कि सांसद कोष से आज तक अररिया जिले के किसी भी विधानसभा में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना है। जिस सड़क में आप देखते हैं इन लोगों का शिलान्यास किया हुआ, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना का वो सड़क है, सांसद कोटा और विधायक कोटे का नहीं है। ये लोग बंदर बांट करके पैसे खा जाते हैं और आम जनता को कभी कहते हैं कमज़ोर। अरे भाई, आप कमज़ोर वर्ग क्यों कह रहे हैं? कमज़ोर वर्ग आज के समय में कोई जाति कमज़ोर नहीं है। अगर उसको कोई कमज़ोर वर्ग बनाया है तो वो है पॉलिटिशियन, वो है नेता। वोट बैंक के चलते आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, कमज़ोर आप बनाते हैं और उसी पे आप अपनी राजनीति की दुकान को चलाते हैं। तो 18 वर्ष आपको मौका मिला, क्या कमज़ोर वर्ग को आप आगे लाने में कौन सी योजना चलाए? एक भी योजना आप बता दें, क्यों आपको दोबारा वोट दे? 2 माह भी नहीं बीता है सरकार से हटते हुए धरना प्रदर्शन और एक दूसरे पे टीका टिप्पणी। ये 18 वर्षों में आपने कभी किसान के लिए कुछ नहीं बोला, महंगाई पे कुछ नहीं, जीएसटी पे कुछ नहीं, बाढ़ सुखाड़ पे कुछ नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कभी कुछ नहीं। जैसे ही आप सरकार से निकले, बाहर हुए कि आपका रोना शुरू हो गया और आप धरना पे बैठने लगे, आरोप लगाने लगे। जब आपके साथ नीतीश जी थे तब आपको बहुत अच्छा लगता था, तब वो बहुत अच्छे थे। आज वो आपसे अलग हो गए तो खराब हो गए। अगर आप समय पर ध्यान देते, अगर योजना की आप जांच करवा देते या सड़क बनवा देते तो आज विमल मंडल जी का हाथ काटने के लिए वो मजबूर नहीं होता। हम
इसमें सरकार से मांग करते हैं विमल मंडल जी के हाथ काटने में, उसको भड़काने में, उसको आगे बढ़ाने में नरपतगंज के विधायक और अररिया के सांसद और भाजपा के जिला अध्यक्ष दोषी हैं। इस पर अविलंब एफआईआर दर्ज हो और विमल मंडल के परिजनों की रक्षा और उसके जीवन जीने के लिए ये तीनों जिम्मेवार हैं और ये तीनों उनके जीवन भर आजीवन खर्च उठाएं, क्योंकि आप अगर सही होते तो आज विमल मंडल का हाथ नहीं कटता। आप डांस देखते हैं, प्रोग्राम कम में थे और बगल में हाथ कटा, आप वहाँ नहीं गए, वो भी मंडल बिरादरी से, वो भी आपका सपोर्टर था, फिर भी आप नहीं गए। और जाते हैं तो कानून तोड़ के जाते हैं। एक ही मोटरसाइकिल पे 3-3 व्यक्ति चढ़ते हैं। जब दिल्ली से टीम आती है जांच के लिए, मैं बताना चाहता हूं, जब दिल्ली से टीम आती है जांच के लिए उसी सिबरमनी पंचायत में, तो वहां के स्थानीय विधायक जो धनगाड़ा से शेखपुरा जाने वाली सड़क का जांच होना चाहिए, वो सड़क का आप जांच नहीं दिखा के, वहाँ बोर्ड आज तक नहीं है, दूसरे सड़क में आप बोर्ड लगवा के उसको दिखवा देते हैं। एजेंसी जो दिल्ली से आई उसको क्या पता कि ये सड़क है या नहीं। तो भ्रष्टाचार तो आप करते हैं और उस टीम को आप दूसरा सड़क दिखा के भेजा दिए। आपसे तो मजबूत वो ठेकेदार है जो सरकार की राशि गबन कर गए, विधायक सांसद के बात में नहीं आया और सड़क नहीं बनाए। या तो आप उस ठेकेदार से कमीशन लेके चुप हो गए, या इस भ्रष्टाचार में आप संलिप्त हैं, जिसके कारण आज विमल मंडल जी को हाथ काटना पड़ा। और वही अयोध्या में आप एक मजबूत पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं और इन सब मामलों में आपके जो माननीय पप्पू यादव जी इन सब मामले में बहुत एक्शन लेते हैं और हर जगह एक्शन मूड में, क्योंकि पटना में भी कोरोना में भी बहुत सेवा किए थे, बाढ़ में सेवा किए थे। तो क्या लगता है कि कब तक विमल मंडल के परिजनों से वे पहुँचेंगे मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों की एक उम्मीद है। हर नेता आते हैं, कुछ न कुछ एक उम्मीद रहता है नेता से, लेकिन कोई खड़े नहीं कर रहा है। तो कब तक? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी कुछ ही दिन पहले नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। उसमें वो सफाई गए थे और सफाई से वापस दिल्ली आ चुके हैं। और जैसे ही वो दिल्ली से बिहार आएंगे, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ 2-3 रोज़ के अंदर बिहार आ जाएंगे। बिहार जैसे आएंगे, हम लोग सभी बातचीत कर रहे हैं। बिहार आने के 1-2 दिन बाद वो भड़गामा के सिबरमनी विमल मंडल जी से मिलने के लिए आएंगे। क्या नाम और पद नाम होगा? प्रिंस विक्टर, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी बिहार।